कहानी के शुरुआत में हमको ईवा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने सामने होते हुए एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट को देख रही होती है और अचानक सब जगह अंधेरा छा जाता है और सब इधर उधर भागने लगते हैं और एक आदमी सबको इशारा करता है कि इधर आ जाओ, बंकर में आ जाओ। ईवा का कोई हाथ पकड़ता है, उसको बंकर में खींच लेता है और जैसे ही 6 लोग अंदर आ जाते हैं तो माइकी बंकर का दरवाज़ा बंद कर देता है, क्योंकि वो बंकर माइकी का ही था। और माइकी सबको बताता है कि जो भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो रेडिएशन से मारा जाएगा या उसके कोई और चीज़ डैमेज हो जाएगी अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और बैंकी को इस आफत के बारे में पहले से ही पता था, इस वजह से इसने एक बंकर बना लिया था। उसके बाद एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है और इस बंकर की को भी डैमेज कर देता है और वो बच्ची बहुत डर जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन बैंकी उसे डरा देता है और बच्ची चुप हो जाती है। फिर इसके बाद कुछ हफ्ते बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं। ये सब एक जगह पर रह रह के बोर हो गए थे और बैंकी को जैसे ही पता चलता है, एक दो लोग जोश और उसका भाई यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बैंकी उन लोगों को मना कर देता है और उन लोगों को मारने की धमकी देता है कि यहाँ से तुम लोग अगर बाहर गए तो तुम भी मरोगे, हमको भी मार दोगे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बंकर का दरवाज़ा कोई अंदर से काट रहा है। सब लोग खुश थे कि ये लोग हमें नीले के लिए आए थे, लेकिन 5 सोल्जर आए और इन सब पर गन तान दी और एक बच्ची को बेहोश कर दिया और अपने साथ ले जाने लगे थे। तीन सोल्जर यहीं पर ही ठहर गए थे, क्योंकि इन लोगों का इरादा इन सबको मारने का था। लेकिन जोश और बैंकी ने इन सब पर हमला कर दिया और इन 3 सोल्जरों को बड़ी बेरहमी के साथ वहीं पर ही मार दिया। उसके बाद जो लड़की की मदर थी वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है और जैसे ही भागती है, ये सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और बाहर जाने नहीं देते, क्योंकि अगर ये बाहर गई तो रेडिएशन अंदर आ जाएंगी और सब मर जाएंगे। तो उसके बाद वो इस औरत को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद इन लोगों ने जो 3 सोल्जरों को मारा हुआ था उसको टेप में लपेट देते हैं और एक जगह पर रख देते हैं। फिर उसके बाद वेंकी कहता है कि रशिया ने अमेरिका पे हमला कर दिया है, इस वजह से सब अफरा तफरी है। और फिर उसके बाद एक ब्लैक अमेरिकन रेडू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लोगों को, लेकिन रेडू काम ही नहीं करता। वेंकी उस शख्स को कहता है कि तुम किसी से कांटेक्ट मत करो, क्या पता तुम्हारी वजह से ही ये सोल्जर अंदर आए हुए थे। फिर उसके बाद वो ऐसा ही करता है और किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता। फिर उसके बाद वो लड़की उस लड़की की मदर के पास जाती है, उससे कुछ खाना देती है, उससे दिलासा देती है। और उसके बाद जो 3 सोल्जरों को इन लोगों ने मारा हुआ था, उन लोगों के पास 3 सूट थे, 2 ख़राब हो गए थे ये लोग जब उन लोगों से फाइट कर रहे थे और एक सूट सही था। ये लोग फैसला करते हैं कि हम बाहर की दुनिया में जाएंगे कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं। ईवा कहती है कि मैं जाऊंगी, मैं अपने आर्मी वालों को लेकर आऊँगी, लेकिन ये लोग ईवा पे भरोसा नहीं कर सकते थे, क्या पता वो भाग जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 दोस्त भी आए हुए थे, उसका एक दोस्त ज़ख्मी भी था। वो लोग उससे कहते हैं कि इसका दोस्त चला जाएगा, ये अपने दोस्त के लिए वापस लाजमी आएगा। तो वो लोग उसे ही सूट पहना देते हैं और जैसे ही वो बाहर की दुनिया में जाता है, देखता है कि लोगों ने एक सेफ जोन बनाया हुआ है। जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो वो देखता है कि बच्चों के बाल पड़े हुए हैं, फिर उसके बाद बच्चों के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद वो देखता है कि बच्चों को पानी में रखा हुआ है और बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट जारी है। वो लड़का उस बच्ची को भी देखता है जो उस औरत की बेटी थी, तो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इसे पहचान लेते हैं और इसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अपनी जान बचा के उन लोगों को चकमा दे के बंकर में वापस आ जाता है और सबसे कहता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है और कुछ नहीं बचा।
बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं और लोग बनकरों में ले रहे हैं। फिर उसके बाद वह उस औरत से कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं बचा पाया, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है वो। उसके बाद इन लोगों के बनकर का दरवाज़ा कोई बाहर से वेल्ट कर रहा होता है, और इनका आने जाने का जो आखिरी ज़रिया था उनको भी वो सोल्जर बंद कर देते हैं बाहर से, क्योंकि ये अंदर ही मर जाए। फिर उसके बाद जो इन लोगों ने जो 3 सोल्जरों को मारा हुआ था, उन लोगों की बॉडियाँ बहुत ज़्यादा बदबू कर रही थी और इन लोगों का जीना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद ये एक बंकर में गड्ढा करते हैं और उस तीनों लाशों को वहीं पर ही दफना देते हैं। इन लोगों की यह कंडीशन तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन जैसे ही दिन गुजरते रहे, हफ्ते गुजरते रहे, ये लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे और बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगे थे ये लोग। यहाँ तक कि इन लोगों के पास खाना भी ख़त्म हो गया था और ये लोग बहुत दिन से भूखे थे। फिर ईवा को याद आता है कि वेंकी जिस कमरे में जाता है, उस कमरे में वो किसी को नहीं छोड़ता और किसी को वहाँ पर बैठने भी नहीं देता। ये लोग वैसे ही करते हैं और वेंकी के कमरे में चले जाते हैं और इधर-उधर देखते हैं, लेकिन वहाँ पे इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। वहाँ पे कोई खाने का सामान नहीं था। उसके बाद वेंकी आता है और इन लोगों को पूरा गुस्सा हो जाता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे कमरे में। वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर खाना ढूंढने आए हैं। वेंकी उन लोगों को कहता है कि मेरे पास अगर खाना होता तो मैं तुम लोगों के साथ लाजमी शेयर करता। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम यहीं पर ही रहेंगे। फिर उसके बाद वो ब्लैक अमेरिकन जो था, उसके पास एक गन भी थी, वो वेंकी के पास आ जाता है, उसके ऊपर गन तान देता है। वेंकी एक सीक्रेट कमरे से निकलता है तो वो ब्लैक अमेरिकन उसे देख लेता है और उसे वेंकी के ऊपर गन तान लेता है। उसे कहता है कि मुझे बताओ इसका कोड क्या है। फिर वो वेंकी को अंदर ले जाता है और जैसे अंदर जाता है, अंदर बहुत सारा खाना पड़ा होता है और वो ब्लैक अमेरिकन को वेंकी बड़ी चालाकी से मार देता है। ये सब गोली की आवाज़ सुन के सब वहाँ पर आ जाते हैं और वेंकी के ऊपर हमला कर देते हैं और वेंकी को बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। और वेंकी आखिरकार उस सीक्रेट दरवाजे के बारे में बता देता है और वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ था महीने का। फिर उसके बाद जॉर्ज और उसके दोस्त उस कमरे पे कब्ज़ा भी कर लेते हैं और वो रेडिएशन के शिकार भी हो गए थे। लेकिन जॉर्ज का जो भाई था वो अभी भी सेंसिटिव था और अच्छा था, और ईवा भी सही थी। तो उसके बाद वो कमरे पे कब्ज़ा कर लेते हैं और कमरे में किसी को नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद ईवा उन लोगों से बहुत ज़्यादा तंग हार गई थी और जो वेंकी था, इन लोगों ने वेंकी को महीने से बांधा हुआ था। वेंकी इन लोगों से रो रो के कहता है कि मुझे आज़ाद कर दो, और मुझे पता होता तो मैं तुम्हें उस खाने के बारे में बताने वाला था, लेकिन तुम लोगों को पहले ही पता चल गया। फिर उसके बाद वो वेंकी से कहता है कि एक कमरा है, उसमें एक गन पड़ी हुई है, तुम उस गन को उठाकर इन सब की मनमानियाँ ख़त्म कर सकती हो और उस खाने पे तुम बैठ सकती हो। लेकिन ईवा को उसकी बात पे भरोसा नहीं था। ईवा जैसे ही अंदर जाती है और जो दोस्त उसके साथ होता है, जो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ लाया होता है, वो भी उसका साथ ही देता है। फिर इसके बाद ईवा और वो लड़का प्लान बनाती है कि ईवा जो उसके दोस्तों को बहलाएगी, अपनी बातों में मशगूल करेगी और मैं उस सीक्रेट दरवाजे में जाके बंदूक उठाऊँगा। और वो जो जोश थे, उसके दोस्त थे, वो बिल्कुल पागल हो चुके थे। अपने सारे बाल भी काट दिए थे उन लोगों ने, क्योंकि उन लोगों के ऊपर रेडिएशन का असर हो चुका था और वो पागल हो गए थे। उन लोगों ने उन औरत को भी मार दिया था बड़ी बेरहमी के साथ। फिर इसके बाद ईवा जोश का जान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके साथ बड़े ही बदतमीज़ी से पेश आता है। ईवा उसको धक्का मार देती है और जोश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ईवा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो उसका दोस्त भी गन लेकर आ जाता है और जोश पे तान देता है, लेकिन जोश का दोस्त भी वहाँ पे आ जाता है और ईवा उस लड़के से कहती है कि गोली चलाओ जोश के ऊपर, लेकिन वो लड़का जोश के भाई के ऊपर गोली चला देता है और जोश का भाई वहीं पर ही मर जाता है। फिर उसके बाद जोश, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसने उस लड़के को ही मार दिया। फिर उसके बाद ईवा जोश के
दोस्त को पकड़ती है, उसकी गर्दन काट देती है। और जैसे ही जोश ईवा को मारने वाला होता है, ईवा उधर से भाग जाती है और वेंकी को आज़ाद कर देती है अपनी मदद के लिए। और वेंकी जोश को गोली मार देता है और जोश वहाँ पे आग लगा देता है और पूरी बंकर में आग लग जाती है। और ईवा को ख्याल आता है कि वेंकी ने मुझे उस सीक्रेट दरवाजे का भी बताया हुआ था जो इस बंकर से निकलने का रास्ता था। तो ईवा भागती हुई जाती है और सूट उतारती है और उस सीक्रेट दरवाजे पे जाती है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है। और वेंकी गैर टकटकाता ही रह जाता है और वेंकी को अपनी मौत सामने नज़र आती हुई दिखाई दे रही थी। वेंकी अपनी बीवी के साथ जो पल बिताए हुए थे उसको याद करता है और मारा जाता है। फिर उसके बाद वेंकी बाहर निकल जाती है, बाहर की दुनिया में सब कुछ ख़त्म हुआ होता है। हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। इसके साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।